वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं तो ठीक हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी वीडियो बनाने के लिए कूलर बंद करवाया बस, और कुकर में लग रही है सीटी, उसकी आवाज़ आ रही है। और हम लोग जा रहे हैं अब मार्केट। आए हुए हमें 4 दिन हो गए और मुँह की हालत देखो, बैंड बज गया, मुँह हो गया काला एकदम। लोग शादी में जाने के लिए मुँह चमकाते हैं, हमारा मुँह हो गया काला। और अभी वापस से आके मैंने फिर से यही कपड़े पहन लिए हैं भाई 4 दिन बाद, क्योंकि इसी कपड़ों में सबसे ज़्यादा आराम मिल रहा है, कॉटन के कपड़े हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। अब जाएंगे गर्मी में हम मार्केट। हम जब भी जाते हैं धूप में ही जाते हैं। जिस दिन आए थे उस दिन भी धूप में गए। मेरी शॉपिंग हो गई है सारी, वो आप लोगों को मैंने कुछ नहीं दिखाई, सरप्राइज़ बाद में दिखाएंगे। ऐसे पैक होके जाना पड़ता बाज़ार, इतनी ज़्यादा धूप है। आपको दिखाऊंगी बाहर से, बहुत तेज़ धूप है। और टाइम भी अभी कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा होगा। टाइम कितना बज रहा है? 12:45। हाँ, 1 बजने वाला है। ऐसी धूप में जा रहे हैं अब बाज़ार। यहाँ तो गली के अंदर है, इतना पता नहीं चल रहा। अभी मेन मार्केट में जाएंगे, बहुत तेज़ धूप है भाई। वैसे मैं इतना ज़्यादा फेस को नहीं कवर कर पाती धूप में, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, अंदर अंदर दम घुटता है। लेकिन शादी सर पे है, उस चक्कर में ना ऐसा लग रहा है कि एक तो फेस की वैसे ही बैंड बजी पड़ी हो और ज़्यादा भूत बन जाऊंगी। जो लोग भी इस लोकेशन को देख के पहचान सकते हैं ये कौन सी जगह है, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस हम घर से निकले ही थे, तो हमारे घर के थोड़ा सा बाहर जाते ही ये वाली लोकेशन पड़ती है, मम्मी के घर के बाहर जाते ही। तो जो भी लोग जानते हैं, जो लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं, वो ज़रूर बता देंगे कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ का है। तो आप लोग जहाँ जो भी जानते हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। घर से निकले ही थे, फिर याद आया कुछ सामान था जो घर पे ही रह गया, तो वापस से बेटे को भेजा। और यहाँ धूप में हमें खड़ा होना पड़ रहा। धूप में खड़ा होना, वेट करना ना, ऐसा लगता ना जैसे सबसे बड़ा अपराध करके हम बैठे हैं और जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। तो बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है धूप में खड़े होना और इंतज़ार करना। यहाँ सबसे पहले हम अपने बेटे के लिए जूते देखने आ गए, और यहाँ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो बस देखे और यहाँ से हम निकल लिए। तो भाई गर्मी से परेशान होकर हम आ गए हैं लालमन वाले की लस्सी पीने के लिए। जो लोग गाज़ियाबाद से होंगे या फिर जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, लालमन वाले की लस्सी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बर्फ़ का तो बिल्कुल इसमें पता नहीं चल रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने तो भाई कह के और बर्फ़ डलवाई और ठंडी ठंडी लस्सी का मज़ा लिया। तो अब लस्सी पी के थोड़ा सा माइंड हो गया है कूल। अब उसके बाद हम आगे की शॉपिंग के लिए निकलेंगे, नहीं तो गर्मी में दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं डी मार्ट, जो कि गाज़ियाबाद के चौधरी मोड़ पर है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगी अपने बेटे के शूज़। और मेरी शॉपिंग तो ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। मेरी शॉपिंग तो भाभी के साथ जाके हो गई, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शॉपिंग इतनी जल्दी हो जाएगी। मतलब मैं जितना यहाँ से घर से परेशान होके गई थी ना कि मुझे शॉपिंग करनी है और कपड़े सिलने भी हैं अपने, पता नहीं मेरी पसंद के अकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी मिल गया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी इस चीज़ से। और मैं अपना डी मार्ट का एक्सपीरियंस बता दूँ, डी मार्ट का एक्सपीरियंस मेरा इतना ज़्यादा ख़राब रहा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें पसंद नहीं आई। टैग तो यहाँ पे 99, 35, 39, 89 ऐसे लगे हुए थे, लेकिन जैसे टैग थे ना भाई, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं थी। और प्राइस भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ही चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, हमारे बजट से बिल्कुल बाहर थी। तो कोई भी चीज़ मुझे अफोर्डेबल नहीं लगी जो हम ले सकें, और मुझे कुछ भी वहाँ पे पसंद नहीं आया। मैं परेशान होकर यहाँ बैठ गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं तो बस एसी के पास आके बैठ गई। तो सोच रही थी कि इन लोगों को जो पसंद आता है वो देख लें। मैं परेशान हो गई थी पूरी तरह से, ना मार्केट में कुछ पसंद आया इसको और ना ही यहाँ पे पसंद आया। और मुझे भी बिल्कुल सच बोलूँ तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा था कुछ कुछ चीज़ें मेरी बाकी रह गई हैं, मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं अच्छा लगा। पूरा बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन पूरा घूमने के बाद भी एक सिंगल चीज़ भी यहाँ से हमने नहीं ली। फाइनली शॉप में इसको शूज़ पसंद आ गया और इसने 2 जोड़े शूज़ ले लिए हैं। उसके बाद भाई मैं आ जाती हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग हो गया है धूप में घूम के गर्म। तो थोड़ा सा इसको फिर से तरोताज़ा कर लेती हूँ आगे बढ़ने के लिए। आगे हम आ गए हैं यहाँ पे शर्ट लेने के लिए, और यहाँ से इसके कपड़े ले लिए हैं हमने, जो भी हमें इसके लिए लेना था वो ले लिया। उसके बाद इसने जिद करी इसको स्कूल के लिए टिफ़िन बॉक्स भी चाहिए, लंच बॉक्स। तो यहाँ से लंच बॉक्स भी हमने इसका मिल्टन का एक लंच बॉक्स ले लिया है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ भाई चुस्की खाने के लिए। हम इसको चुस्की बोलते हैं, वैसे तो आइस गोला बोलते हैं सब लोग, पर हमारी भाषा में इसको चुस्की बोलते हैं। और ये कहीं मुझे दिख जाए और इसको मैं छोड़ दूँ तो ऐसा हो नहीं सकता।
तो यहाँ कर्नाटका में तो मुझे बहुत कम खाने के लिए मिलता है जिस जगह में हम रहते हैं। बाहर कहीं जाके थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैंने अपने लिए यहाँ बनवा लिया है काला खट्टा, और मेरा काला खट्टा खा के इनका मन ललचा गया। वैसे इन्होंने मना कर दिया था, बाद में इन्होंने बोला कि मैं भी खाऊंगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आज लग रहा था शॉपिंग से ज़्यादा हम लोग ना खाने पीने के लिए ही बाहर निकले हैं। यहाँ से मैंने अपने लिए मेहंदी वाले फंक्शन के लिए साड़ी, तो यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ थी, लेकिन मुझे इतनी साड़ियों में ना जो मैंने पहनी हुई है शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, मुझे वही साड़ी पसंद आई। तो मुझे सिंपल सोवर सी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ अपनी साड़ी के मैचिंग की चूड़ी, जो कि चूड़ी का सेट मुझे बनवाना था, और चूड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई, एक एक सेट 1000 में बन रहा था। उसके बाद आ गई हूँ मैं पर्स की शॉप में। इनको पर्स दिखा तो इन्होंने मुझे बोला पर्स ले लो। पर्स सच में बहुत सुंदर था। वैसे मुझे जल्दी से कोई चीज़ ऐसी पसंद नहीं आती, पर बहुत अच्छा लगा। अभी धूप में से तुम्हें कैसा लग रहा है बाहर से आकर बताओ? बुरा लग रहा है। कूलर भी नहीं चला पा रहे हम क्योंकि वीडियो बनानी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आरे में चल रहे हो। तो हम आ गए मार्केट से घूम के, और धूप में घूम घूम के मेरी हो गई है हालत बिल्कुल ख़राब। मैं तो बस अभी मुंह धो के ऐसे ही आके बैठ गई। तो अब दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या लेके आए। मेरी शॉपिंग तो थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी जब पहनूंगी। बाकी